सिर्फ मुमरा इंस्टा पेज के एडमिन मोहम्मद हसन शेख की हफ्ता वसूली में हुई गिरफ्तारी पर क्या बोले भाई साहब उर्फ सैयद अली अशरफ। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पहली खबर हमने आपको दिखाई कि इंस्टाग्राम पर एक पेज बना करके मुमरा कौसा के कई राजनीतिज्ञों को उसमें निशाना बना करके, बड़े बड़े नेताओं को उसमें निशाना बना करके सार्काज्म या उपहास करना या टीका टिप्पणी करना, इसकी सारी सीमाएं लांग करके वीडियो में अपशब्दों का इस्तेमाल करना और बिल्कुल जो है छवि धूमिल करना, सामाजिक प्रतिष्ठा जो है उसको धक्का लगाना, ऐसा काम इस पेज पर किया जा रहा था। और फिर इसी में से एक मोहम्मद बिलाल परवीन शेख उर्फ जसबीर से पैसे भी मांगे गए वीडियो हटाने के लिए और उनकी शिकायत के बाद थाने पुलिस के एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने इस पेज के एडमिन को, जिसका नाम मोहम्मद हसन शेख है, उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उसे 1 दिन की पुलिस कस्टडी दी थी। 1 जुलाई को फिर से उसे कोर्ट में खड़ा किया गया। काफी जिरह के बाद इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जांच अधिकारी है एंटी एक्सटॉर्शन सेल के, श्री कृष्ण गोरे एपीआई, इन्होंने काफी बहस की अधिक पुलिस कस्टडी मांगने की, लेकिन अदालत ने उनकी इस जिरह को जो है खारिज किया, सरकारी वकील की जिरह को खारिज किया और मोहम्मद हसन शेख को जेल कस्टडी में भेज दिया। अब इस तरह की तमाम जो गतिविधियां इस पेज के जरिए की जा रही थी, इन गतिविधियों को लेकर के जिन पर इसी पेज पर निशाना साधा गया था, धार्मिक भावनाओं को लेकर के बातें की गई थी, आपत्तिजनक और आहत उन्हें भी किया गया था। ऐसे शहर के एक बड़े नेता, बड़े समाज सेवी सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब, अब उनसे मीडिया से बात हुई है इस पूरे मामले को लेकर, उन्होंने क्या कहा है सुनिए। भाई साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से एक इंस्टाग्राम का पेज था सिर्फ मुमरा, उसके ऊपर जो गिरफ्तार किया गया है, पॉलिटिकल लोगों जो है कुछ न कुछ जो है वीडियो बनाता था, क्या बताएंगे? देखिए ऐसा है कि वीडियो बनाओ ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है आप मीम बनाएं, है ना, आप क्रिटिसाइज को क्रिटिसाइज करें, है ना, लेकिन एक अदब, एक दायरे के अंदर करें। किसी से पैसा लेके अपने आप को बेच के और इस तरीके से जो आप कर रहे थे, आपको पुलिस ने पकड़ लिया। खंडनी बिठाई गई, खंडनी उसके ऊपर है। अभी मेरा भी केस है। हाँ। क्योंकि मुझे भी बदनाम करने के लिए उसने मेरे रिलीजियस फेथ पे उसने उंगली किया था। मतलब आप समझे क्या बोला था उसने मेरे खानदान की परंपरा पीरी मुरीदी, उसने मेरे उसमें बोला था। तो इस तरीके की ऐसी हरकत जो लोग कराते हैं, मैं बोलता हूँ आप लोग नामर्द हिजड़े, क्या आपके घर की बीवी बच्चे नहीं देखते? क्या आपका घर नहीं है? क्या आपकी बहनें नहीं हैं? इस तरीके की बात करने के पहले अपने गिरेबान में मुंह देखना चाहिए कि मैं किसके बारे में लिख रहा हूँ, किसको कह रहा हूँ। आप बिल्कुल अच्छा क्रिटिसिज्म करें, आप बिल्कुल शहर के उसके ऊपर सवाल पूछें, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए और खास करके पैसे और सुपारीबाजी करके आखिर आप पकड़े गए और पकड़े गए, अब आपकी कैरियर खत्म है, बर्बाद है। आपको बताना पड़ेगा कि आप किसके बोलने पे चला रहे थे। मुमरा के बाहर का बंदा था, मुमरा के बाहर का जो लड़का था वही से गिरफ्तार किया गया। मुमरा का लड़का था, वो जबलपुर में रहता था, उसका मुमरा से कनेक्शन था, मुमरा के लोगों के साथ कनेक्शन था, वो उनके ऑपरेटिंग से उस सिस्टम पे चला रहा था। उसने शहर की हर शख्सियत को नीचा दिखाने के लिए, गंदा दिखाने के लिए, उसके फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, उसने हर आदमी को बहुत ही नीचे दर्जे से उसने मजाक किया, जो भी किया, मैंने गंदा काम किया। ऐसे लोगों के लिए 11,000 के ऊपर फॉलोअर्स थे उसके, किस टाइप के लोग होंगे जो उसको? मैं वहाँ जो भी फॉलोअर्स हैं उसके, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग इंस्टाग्राम पे आप लोग इंग्लिश के जानकार हो, वो टाइम आप अगर अपना कहीं दूसरी जगह दोगे तो शायद आप तरक्की करोगे। वो किसी के नीचा दिखाने के लिए उसमें आप फैन फॉलोइंग बनाएंगे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आप अपने घर में नहीं देख रहे हो, शायद आप अपने गिरेबान में नहीं देख रहे हो। हर आदमी बुरा नहीं होता है, हर सिक्के के कई पहलू होते हैं। भाई साहब, मुमरा के बड़े शहरों को टारगेट करना और कहीं ना कहीं एक विशेष पार्टी को टारगेट करना और बाद में फोटो डिस्क्लोज ना करना, नाम डिस्क्लोज ना करना, एक मुमरा के नाम से पेज चलाना और अब पकड़े जाना, तो ऐसे और भी बहुत से लोग मुमरा में हैं जो कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये जो पेज चला रहा था, ये जबलपुर में रह के चला रहा था, इसने सबको लगभग टारगेट किया, किसी को शायद छोड़ा नहीं और व्यक्तिगत करता था। तो ये बाकायदा चलाया जाता था
और वो ये समझ रहा था कि उससे ज़्यादा स्मार्ट और वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, उस तरीके के उसके ख्यालात हो गए थे। और वो इंजीनियरिंग करके अपने आप को मतलब इसमें ये बताना चाहता था कि मैं नेवर एंडिंग हूँ, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन आखिर पुलिस के ग्रिप में वो आ गया और आज वो पुलिस के लॉकअप के अंदर पढ़ लिख के जेल में। उसने आपके ऊपर भी कुछ टिप्पणी किया था, हाँ, कुछ मुझ पे भी किया। वीडियो बनाया था, क्या आप भी उसके ऊपर एक्शन लेंगे इसके बाद? बिल्कुल, मेरे एप्लीकेशन है, मेरा वो है, परसों नरसों मेरा FIR होगा। मैंने ऑलरेडी एक FIR पहले 1 महीने से हम लोग उसके पीछे थे। एक FIR हुआ है अभी कल। बाकी लोगों ने शायद उसको फॉलो अप नहीं किया, लेकिन मैंने और जसबीर ने इसको फॉलो अप किया और इसको इसके मुकाम तक पहुंचाऊंगा।